बोलो राधे राधे। क्योंकि यदि अगर सबको एक एक बूंद भी देते तो कब निकला अमृत? अब तक तो घड़ा खाली हो जाता। बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा सुंगाया जाता है और सूंघ सूंघ करके ना उनका पेट भर जाता है। लेकिन जिस दिन उनके पुण्य समाप्त होते हैं, गीता कहती है कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, उसी दिन वहां से धक्के मार करके इस मृत लोक में फेंक दिया जाता है। महाराज आपका अब रिजर्वेशन हो गया पूरा, अब जाओ। तो पहली बात, स्वर्ग के सुधामृत में तो पक्षपात करता है, भेदभाव है। लेकिन हमारा हरि का कथामृत अभेदवादी है, जो आता है उसको भी प्राप्त हो जाता है। कोई भी आए सबको प्राप्त है। वहां आपको कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, महाराज हम इतने सारे पुण्य करके आए तब जाकर के हमारे को कथा मिलेगी। नहीं, आप बस कथा में बैठ जाइए, भगवान की कथा आपको सुलभता से प्राप्त हो जाती है। तो स्वर्ग का अमृत भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, और हरि का कथामृत निष्पक्ष है, सबको मिलता है। अभक्तास्तास विज्ञाय न ददो स कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। देवताओं को भगा दिया सुखदेव जी ने, हरि का कथामृत नहीं दिया। ऐसी क्या विशेषता है इसमें? जब राम जी महाराज सारे अयोध्या वासियों को लेकर के अपने साकेत में जा रहे थे ना, तो सारे अयोध्या वासी विमान में बैठ बैठ करके जाने लगे। हनुमान जी महाराज एक तरफ खड़े थे। जब सब जाने लगे तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने, हनुमान तुम एक तरफ क्यों खड़े हो, तुम नहीं जाना चाहोगे साकेत? हनुमान जी ने कहा महाराज जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में। साकेत में आपकी कथा होती? भगवान ने कहा नहीं, कथा तो नहीं होती, और ना वहां पे कोई कथावाचक है। अरे मैं तो मिलूंगा वहां पे। हनुमान जी ने कहा महाराज आप तो नित्य प्रति मेरे हृदय भवन में विराजमान हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मेरा जब इच्छा करेगा, जब मन करेगा, तब मैं अपने हृदय भवन में आपको देख लूंगा। लेकिन आपकी कथा यदि साकेत में नहीं होती तो मेरा जाना भी कैंसिल। रामचरित्र सुनवे को रसिया। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। भगवान मिल गए, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिली तो हनुमान जी ने अपना जाना अस्वीकृत कर दिया। इस कथा में ये विशेषता है। देवताओं को भगा दिया श्री सुखदेव जी ने। देवता लोग दौड़े भागे ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज सुखदेव बाबा बाकी सभी लोगों को तो कथा सुना रहे थे, हमको भगा दिया। अरे हम कोई फ्री की कथा थोड़ी सुन रहे थे, हम भी स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के गए हैं, लेकिन हमको भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चलो देखते हैं ये कथा का चमत्कार क्या है। कथा तो चल रही थी। 7 दिन बाद जब परीक्षित को परम पद पाते हुए देखा तो धाता अपि विस्मिता,
ब्रह्मा बाबा भी चक्कर में पड़ गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधाता विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजम्। ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू मंगाया और तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर समस्त धर्म शास्त्रों को रखते चले गए। लेकिन महान आश्चर्य कि श्रीमद् भागवत की तुलना में समस्त धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। मैंने रे भगवते रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ऋषि मुनियों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत घोषणा कर दी, इस कलिकाल में भागवत कोई पुस्तक पोथी नहीं है, ये भागवत ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसमें शब्द संहिता में विराजमान है। बोलो भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। सौनक जी ने कहा, महाराज ये भागवत जब इतना दिव्य ग्रंथ है तो इसको 7 दिन में ही क्यों कर लेते? महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, 1 साल भर कर सकते हैं। कहां से ये 7 दिन की परंपरा प्रारंभ हुई? कृपा करके बताएं। तब सूत जी ने कहा, सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। कहां? बद्री विशाल धाम। एकदाय विशालाया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायात दद्रसुस्तत्र नारद। विशालापुरी धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। क्यों? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। संत लोग यदि इधर उधर विचरण करते हैं ना तो ऐसे ही नहीं घूमते हो, सत्संग की इच्छा से कि कोई मिल जाए जो हमें भगवान की कथा को सुना दे, और सुनाने वाला ना मिले तो सुनने वाला मिल जाए। कथा होनी चाहिए, बस भगवान की चर्चा होनी चाहिए। और हम संसारियों को यदि अकेले घर में बैठे हैं और कोई आज नहीं आया ना बात करने के लिए तो शाम को पेट फूलने लगता है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। बीच बीच में बोलते रहो। हाँ, मैं प्राय हर कथाओं में निवेदन करता हूं कि मन हमारा कब कहां भाग जाए कोई भरोसा नहीं, और निद्रा देवी कब हमारे आंखों में अपना आसन जमा ले उनका भी भरोसा नहीं। इसलिए मन कहीं जाने ना पाए, निद्रा आने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय, और वो है राधे राधे। और आप लोग राधे राधे बोलते रहेंगे ना तो हमारा भी मन लगा रहेगा। तो संत लोग यदि आपस में संत मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है, और संसारी यदि मिलते हैं तो संसार की चर्चा होती है। तो उन्हें नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी को आते हुए देखा, सनकादि बड़े प्रसन्न हो गए। चलो अब नारद जी दिख गए। नारद जी तो बड़े भगवत भक्त हैं, ब्रह्मर्षि हैं, आज भगवान की चर्चा हो। लेकिन जैसे ही नारद जी निकट आए
तो देखा नारद जी के चेहरे पे तो 12 बज रहे, मुरझाया हुआ चेहरा, एकदम उदास निराश हताश होते हुए भ्रमण कर रहे। नारद जी ने चारों अपने भाइयों को, अग्रजों को प्रणाम किया, सनकादियों को। सनकादियों ने कहा, नारद जी महाराज क्या बात है, कैसे परेशान होकर के घूम रहे हो, विचरण कर रहे हो, क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, इस तरह से उदास निराश हताश होकर के क्यों विचरण कर रहे हो, क्या बात है? अरे संसारियों पे कोई समस्या आती है तो संतों के पास जाते हैं शांति पाने के लिए, समाधान पाने के लिए। और संत ही यदि इस तरह से मुंह लटकाए हुए घूमेंगे तो उन संसारियों पे क्या बीतेगी महाराज? ये उचित नहीं है। कारण बताइए। और नापड़ी भी नहीं है जहां बैठ करके तुम भजन कर सकते। तुम्हारा क्या चला गया, क्यों इस तरह से उदास होकर के घूम रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी कृपण का, किसी कंजूस का धन चुरा लिया गया। एक तो कंजूस, ऊपर से चोरी और हो गई, तो उदास हो जाएंगे। एक संत जी ने कथा सुनाई कि एक सेठ जी थे। अब वो कहीं सेवा कार्य के दृष्टि से